दोस्तों आज की स्टोरी जो है उन लोगों के लिए है जो पैसे की तंगी की वजह से विदेश में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं। और विदेश में जाने के बाद वो किस तरह के जाल में फंसते हैं, आज की स्टोरी में हम इसे ही कवर करेंगे। ये स्टोरी 3 लोगों की है जिनके नाम है जेम्स फ्रैंकलिन, रॉबिन्सन और डेरोज अल्फांसो। ये 3 लोग विदेश में जाकर किस तरह के जाल में फंसे, ये केवल इन लोगों की ही कहानी नहीं है। इस तरह के लाखों लोग हैं जो विदेश में जाते हैं और फिर ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि ना वो इधर के रहते ना उधर के। वो पुरानी कहावत है कि ऊल का निकला चूल में फंस गया, कुछ इसी तरह की कहावत है कि भाई एक तरफ से एक मुसीबत से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस जाते हैं। मामला ऐसा था कि इन तीनों लोगों के परिवार की स्थिति लगातार गिरावट की तरफ जा रही थी। अब इन्होंने सोचा कि यार पैसा कमाने के लिए कि भारत में तो यार कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं ओमान चलते हैं, क्योंकि ओमान की करेंसी भी बढ़िया है और पैसा भी प्राइवेट कंपनी बहुत बढ़िया देती है। तो वहाँ से कमाकर फिर हम भारत लौट आएंगे और फिर अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से व्यतीत करेंगे। लेकिन इन लोगों को ज़रा भी अनुमान नहीं था कि ओमान जाने के बाद ये एक ऐसे जाल में फंसेंगे कि भारत की वापसी का रास्ता इनके लिए एक तरह से बंद सा हो जाएगा। अब ये 3 लोग ओमान पहुंचते हैं और एक मछली पालन की प्राइवेट कंपनी में ये काम करने लगते हैं। एक तरह से मछुआरे का काम करते हैं। शुरुआत में तो ये प्राइवेट कंपनी इनको बहुत बढ़िया पैकेज देती है, पैसा टाइम पर देती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनको प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। अब इनकी सैलरी जो है कई कई महीने तक इनके खाते में ही नहीं आती है और इसके साथ साथ इनका लगातार शोषण होता रहता है। ये अगर कहते हैं कि भाई हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमें यहां से जाने दीजिएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी इतनी चालाक होती है कि शुरुआत में ही वो जो भी उस कंपनी में एंट्री लेता है उसका पासपोर्ट रख लेती है। और इनके साथ भी एक बहुत बड़ी मुसीबत पासपोर्ट की थी, क्योंकि इनका पासपोर्ट भी उस प्राइवेट कंपनी के पास था और जब भी ये भारत आने के लिए कहते थे तो प्राइवेट कंपनी इनको पासपोर्ट देने से साफ मना कर देती थी, जिसके कारण ये अब असमर्थ हो गए थे कि भाई हम कैसे भारत जाएं, बिना पासपोर्ट के हम कैसे एंट्री मिलेगी हमें। ना तो ये ओमान से निकल पाएंगे बिना पासपोर्ट के और ना ही भारत में एंट्री पा पाएंगे बिना पासपोर्ट के। इसलिए अब इन तीनों लोगों ने प्लान बनाया कि भाई साहब एक ही रास्ता है कि समुद्र में नाव को दौड़ा दी जाए। और फिर इन्होंने एक नाव को चुराया और उसके बाद उसको समुंदर में दौड़ा दिया। और आपको बता दें कि समुंदर में जब बीच में आप पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको दिशा का पता भी नहीं लग पाएगा कि भाई आप जा किधर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक जीपीएस का सहारा लिया और बस अंदाजे से ओमान से भारत की तरफ अपनी नाव को दौड़ा दिया। और कितने दिन तक नाव चलाई इन्होंने? 6 दिन तक। 6 दिन तक दिन रात ये अपने नाव को चलाते गए और फिर जाकर इन्होंने 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। और जैसे ही भारत की सरहद में एंट्री ली, जैसे ही भारत की समुद्री सीमा में इन्होंने एंट्री ली, तो एक मछुआरे की नजर इन पर पड़ गई। उस मछुआरे ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिर इनको उडुपी अदालत में पेश किया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्योंकि ये भारतीय सीमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए तो अब अदालत इन पर अपनी सजा सुनाएगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ओमान की प्राइवेट कंपनी जिसने इनके साथ धोखा किया, इनका पासपोर्ट रखा, उस पर ओमान सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये भी एक देखने वाला विषय है। और इसी तरह से हजारों लाखों लोग विदेशों में जाते हैं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको थमा देते हैं और फिर वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखने के बाद इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ते। जब भी ये जाने के लिए अपने देश में वापस आने के लिए बोलते हैं तो वो इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, जिसकी वजह से ये एक मुसीबत से निकलते हैं जहां परिवार की स्थिति कमजोर होती है। उस मुसीबत से निकलने के लिए विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं कि अब ये परिवार से मिल भी नहीं पाते। तो दोस्तों अगर आप भी विदेश में जाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही सतर्कता से जाइएगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को खास तौर पर अपने पास ही रखें। ऐसा ना हो कि आप भी इस तरह की जालसाजी में फंस जाएं। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।